लोगों ने हमारे अपने ही पंक्ति के युवाओं को कट्टर हिंदू बनने का जो एजेंडा दिया है, उसकी वजह से आज इस एजेंडे पर हमारे पास जनसंख्या की कमी है। इसी के साथ मैं ये जोड़ना चाहूँगी कि हम जब भी बात करें ओबीसी की, साथियों पसमानदा शब्द को मत भूलिए, पसमानदा शब्द को याद रखना है। और पसमानदा शब्द वो शब्द है जो अगर अभी आपने उसको अपनी पंक्ति में शामिल नहीं किया तो हाईजैक करने के लिए वो लोग जो 5 किलो अनाज का आप पर एहसान जता रहे हैं, वो लोग बैठे हुए हैं इसको हथियाने के लिए। उनको शामिल करें। सेंसस का सवाल सिर्फ सेंसस का सवाल नहीं है, सेंसस का सवाल बहुत बड़ा सवाल है। और ये जो हमारे तथाकथित ऊंची जाति के जो नौजवान हैं, उनके और हमारे नौजवानों के बीच में जो ये खाई है, ये समझ की जो खाई है, हम ये मानते हैं कि आज के दौर में अपॉर्चुनिटीज सबके लिए ख़त्म हुई हैं, तो एक जॉइंट मुहाज बनाने की भी जो कोशिश है वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ओबीसी से काम नहीं चलेगा। हमारा पॉलिटिकल क्लास इस समय सिर्फ एक वर्ग के साथ अपराध नहीं कर रहा है, वो किसी का नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है इस देश का पॉलिटिकल क्लास किसके लिए बजट बना रहा है, किसके लिए नीतियां बना रहा है। सारे हमारे जितने भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, वो किसी 1 या 2 या 10 परिवारों के अलावा कुछ उनको नज़र नहीं आता है। आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ एक आदमी को या 2 आदमी को दिया जा रहा है। तो इस समय जो उत्पीड़न है वो सबका है। अपने नेट को आगे बढ़ाइए, अपने जिन लोगों से आप संपर्क में हैं उसको आगे बढ़ाइए, बड़ा मुहाज खड़ा कीजिए। ड्रॉपआउट्स हैं, जो लोग यूनिवर्सिटी में नहीं आ सके हैं, वो युवा, ये उनकी गलती नहीं है, उनको यहाँ होना चाहिए था, उनको वो मौके नहीं मिले, लेकिन उनकी अगली पीढ़ी को, उनके छोटे भाई बहनों को वो मौका मिले। ये जो लड़ाई है सेंसस की, ये उसकी लड़ाई है। हमारे बीच योगेंद्र यादव साहब हैं, जो बहुत आसान अल्फाज में समझाते रहे हैं कि ये जो सेंसस का सवाल है, ये समाज के एक्सरे का सवाल है। सिर्फ पहले एक्सरे होगा और फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, सब कुछ करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद के सवाल भी हैं। उसके बाद के जो प्रमोशन का सवाल है, जो बाकी के सवाल हैं, वो सब भी उठाए जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को एक्सरे से डर लग रहा है, उन लोगों ने हमारे अपने ही पंक्ति के युवाओं को कट्टर हिंदू बनने का जो एजेंडा दिया है, उसकी वजह से आज इस एजेंडे पर हमारे पास जनसंख्या की कमी है। इसी के साथ मैं ये जोड़ना चाहूँगी कि हम जब भी बात करें ओबीसी की, साथियों पसमानदा शब्द को मत भूलिए, पसमानदा शब्द को याद रखना है। और पसमानदा शब्द वो शब्द है जो अगर अभी आपने उसको अपनी पंक्ति में शामिल नहीं किया तो हाईजैक करने के लिए वो लोग जो 5 किलो अनाज का आप पर एहसान जता रहे हैं, वो लोग बैठे हुए हैं इसको हथियाने के लिए। आपको पता है इस देश में एक नई तरह का कास्ट क्राइम हो रहा है, जिसको हम लिंचिंग कहते हैं। और ये लिंचिंग 100% ओबीसी मुसलमान के साथ होती है और किसी के साथ नहीं होती है। Now I request whoever standing there to sit. Pushpraj, Rajesh, Dasu Suresh Anna. Rajesh, please sit. We'll serve chai after this session. I request everyone to sit. I request Pushpraj to coordinate. Sorry. तो ये जो पसमानदा के साथ जो हेट क्राइम हो रहा है, वो हेट क्राइम उस हेट क्राइम से अलग नहीं है जो सदियों से हो रहा था। ये उसका एक्सपेंशन है और ये उन्हीं लोगों के साथ हो रहा है जिनके साथ पहले भी हो रहा था, लेकिन अब उसको एक ख़ास तरह के वर्गीकरण में कर दिया गया है, जिससे ये लगे कि ये पूरे ओबीसी समाज के साथ ना हो करके धर्म विशेष के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है। इस बात को रेखांकित कीजिए, अपनी रैंक्स एंड फाइल्स में बताइए।
जो भी हेट क्राइम है, चाहे वो लिंचिंग हो, चाहे वो दलितों के साथ होने वाला हो, चाहे वो ओबीसीज के साथ हो, चाहे वो दलित ओबीसी महिलाओं के साथ हो, चाहे SC ST मुसलमान महिलाओं के साथ हो, ये सारा का सारा कास्ट क्राइम है। और इसके लिए हम लोगों को जो अपनी शब्दावली है उसके लिए सतर्क रहना चाहिए, वरना यही होगा कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब एक तरफ पसमानदा को पुचकारते रहेंगे और दूसरी तरफ पसमानदा की लिंचिंग भी होती रहेगी और उस पर वो एक शब्द नहीं बोलेंगे। मेरा यहाँ से उनसे गुजारिश है, अगर उनको फिक्र है पसमानदा की, सबसे पहले वो लिंचिंग बंद करवाएं जो पसमानदा की हो रही है, और उसके बाद जिन पसमानदाओं की जान गई है इस हेट क्राइम में उनको न्याय मिले, बजाय इसके कि पलट के उनके ऊपर ही FIR की जाती है, उनके परिवार के ऊपर FIR की जाती है। उनको न्याय मिले, जो उनके अपराधी हैं उनके विरुद्ध FIR हो और उनको सही मुआवजे मिले। पसमानदा को मुआवजा नहीं मिलता, पलट के उसके ऊपर FIR होती है, और ये भी कास्ट एट्रॉसिटी है, ये भी OBC दलित या SC ST मुसलमान जो हैं उनके ही साथ हो रही है। साथियों, आप सभी छात्र हैं और उच्च शिक्षा में हैं, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप जब भी अपने समाज के बारे में बात करें, आप देश के बारे में बात करें, इस नज़र से करें, और जितने अलाइड मुद्दे हैं उनको शामिल करें। सेंसस का सवाल सिर्फ सेंसस का सवाल नहीं है, सेंसस का सवाल बहुत बड़ा सवाल है, और ये जो हमारे तथाकथित ऊंची जाति के जो नौजवान हैं उनके और हमारे नौजवानों के बीच में जो ये खाई है, ये समझ की जो खाई है, हम ये मानते हैं कि आज के दौर में अपॉर्चुनिटीज सबके लिए ख़त्म हुई हैं, तो एक जॉइंट मुहाज बनाने की भी जो कोशिश है वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ OBC से काम नहीं चलेगा। हमारा पॉलिटिकल क्लास इस समय सिर्फ एक वर्ग के साथ अपराध नहीं कर रहा है, वो किसी का नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है इस देश का पॉलिटिकल क्लास किसके लिए बजट बना रहा है, किसके लिए नीतियां बना रहा है। सारे हमारे जितने भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, वो किसी एक या दो या 10 परिवारों के अलावा कुछ उनको नज़र नहीं आता है। आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ एक आदमी को या 2 आदमी को दिया जा रहा है। तो इस समय जो उत्पीड़न है वो सबका है। अपने नेट को आगे बढ़ाइए, अपने जिन लोगों से आप संपर्क में हैं उसको आगे बढ़ाइए, बड़ा मुहाज खड़ा कीजिए। देश को बचाना है, देश की प्रकृति को भी बचाना, संसाधनों को भी बचाना है और लोगों को भी बचाना है। इसलिए हम सब लोगों को अपने इस अभियान में उन नए वर्गों को ज़रूर शामिल करना चाहिए जिनके बिना ये आसान रहेगा समझाना कि ये बहुत छोटे से वर्ग की लड़ाई है और ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।